आज हम लोग बात करेंगे निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप 150 के बारे में कि ये तीनों में से कहाँ पे दाव खेला जा सकता है। निफ्टी 50 क्या है? निफ्टी 50 टॉप 50 लार्ज कैप शेयरों से बना है। निफ्टी नेक्स्ट 50 उन कंपनियों से बना है जो मार्केट कैप के हिसाब से 51 से लेके 100 तक सबसे बड़े शेयरों के भीतर तकनीकी रूप से लार्ज कैप स्टॉक है। निफ्टी मिड कैप 150 टॉप 150 मिड कैप शेयरों से बना है, लेकिन ये नेचर, रिटर्न प्रोफाइल और वॉलेटिलिटी में काफ़ी अलग है और निवेश करने से पहले इनकी तुलना करना बहुत ज़रूरी है। जब पैसिव फंड की बात आती है तो निफ्टी 50 आधारित लार्ज कैप इंडेक्स फंड हावी हैं और निवेशकों के लिए सबसे पहला जो पसंदीदा विकल्प है वो निफ्टी 50 आधारित इंडेक्स फंड है। लेकिन निफ्टी 50 से बाहर जो कंपनियां हैं उनके बारे में क्या? कुछ समय से निफ्टी नेक्स्ट 50 पैसिव इन्वेस्टिंग कम्युनिटी में पसंदीदा विकल्प रहा है, लेकिन अब एक और इंडेक्स है जो निफ्टी 50 से आगे एक अच्छे विकल्प की तरह दिखता है और वह है निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स। निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी मिड कैप 150 के बीच क्या अंतर है? जहां निफ्टी नेक्स्ट 50 मार्केट कैप के हिसाब से 51 से लेके 100 रैंक वाली 50 कंपनियों से बना है, वहीं निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स में 101 से लेकर 250 रैंक वाली कंपनियां, 150 कंपनियां शामिल हैं। लेकिन क्या इन दोनों इंडेक्स की तुलना करना सही है? क्योंकि अगर हम सेबी की परिभाषाओं के अनुसार चलते हैं तो निफ्टी नेक्स्ट 50 उन कंपनियों से बना है जो तकनीकी रूप से लार्ज कैप स्टॉक है, मार्केट कैप के हिसाब से 1 से लेके 100 के भीतर रहता है। और निफ्टी मिड कैप 150 जैसे कि नाम से पता चलता है कि सेबी की परिभाषाओं के अनुसार टॉप 150 मिड कैप शेयरों से बना है। तो फिर निफ्टी 50 या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 या फिर मिड कैप 150 दाव कहाँ खेला जा सकता है? अगर आप प्योर लार्ज कैप एक्सपोजर चाहते हैं तो केवल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड चुनें। कोई निफ्टी 100 इंडेक्स फंड को भी चुन सकता है, देख सकता है, जिसमें निफ्टी 50 के लिए 85% वेटेज रहता है, एलोकेशन रहता है और 15% निफ्टी नेक्स्ट 50 के लिए होता है। लेकिन उन लोगों के लिए जो बहुत अधिक वॉलेटिलिटी नहीं चाहते हैं, हायर रिस्क लेने के इच्छुक नहीं हैं, उनके लिए निफ्टी 50 आधारित इंडेक्स फंड ही पर्याप्त है। यदि कोई वास्तव में मिड कैप या उसके समान एक्सपोजर पाने के लिए पैसिव फंड का रूट अपनाना चाहता है तो उसे निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड के बीच में चयन करने पर विचार करना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में निफ्टी मिड कैप 150 के रिटर्न की तुलना में निफ्टी नेक्स्ट 50 का रिटर्न प्रोफाइल कुछ हद तक कमजोर हो गया है, लेकिन यह अनुमान लगाने का कोई तरीका नहीं है कि किसी दिए गए वर्ष में दोनों में से कौन बेहतर प्रदर्शन करेगा। बेशक बाजार की रैली में जो मुख्य रूप से मिड कैप द्वारा संचालित होती है
उस समय मिड कैप 150 के बेहतर प्रदर्शन की संभावना होती है। लेकिन अगर बाजार की रैली अधिक लार्ज कैप द्वारा संचालित होती है तो संभव है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करेगा। अधिकांश इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में अगर बात करें तो निफ्टी नेक्स्ट 50 या फिर मिड कैप 150 दोनों की आवश्यकता नहीं लगती है। दोनों इंडेक्स द्वारा दिए गए समान रिटर्न परिणामों को देखते हुए दोनों में से एक भी पर्याप्त होगा। लेकिन अगर कोई हाल के रिटर्न पर जाए तो निफ्टी मिड कैप 150 का पल्ला भारी पड़ता है। मुझे यहाँ यह भी उल्लेख करना चाहिए कि यदि कोई पैसिव और एक्टिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के लिए इच्छुक है तो पोर्टफोलियो में पैसिव और एक्टिव फंडों का मिश्रण रखना हमेशा उचित होता है, बढ़िया होता है। अगर कोई वास्तव में निफ्टी नेक्स्ट 50 या फिर मिड कैप 150 इंडेक्स फंड विकल्पों के साथ निष्क्रिय नहीं होना चाहता है तो लार्ज कैप एक्सपोजर जिसमें आपको निफ्टी 50 आधारित इंडेक्स फंड के माध्यम से हो सकता है और मिड और स्मॉल कैप एक्सपोजर एक्टिव फंड के माध्यम से भी हो सकता है। किसी भी मामले में अगर बात करें तो किसी भी मामले में मिड कैप निवेश के लिए तुलनात्मक रूप से अधिक जोखिम लेने की क्षमता और जरूरत पड़ने पर 5 से 7 साल की लंबी अवधि के लिए निवेशित रहने की क्षमता और इरादे की आवश्यकता होती है।